हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं क्लास 8 की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का रिवीजन कर रही हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैंने जो दो तीन चैप्टर पढ़ लिए हैं। ऑलमोस्ट मैंने 4 चैप्टर पढ़े हैं और उसी का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कितने क्वेश्चन मुझसे सही बन पा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है। और क्लास 8 हिस्ट्री का काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सर क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं TWA पे जो हिस्ट्री के टीचर हैं उनसे रिवीजन कर रही हूँ। तो कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने बताया कि पहले चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे दीवानी किसे कहते हैं, जो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार जिसके पास होता है उसको दीवानी कहते हैं। शेर मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान था। रानी चेन्नम्मा कौन थी? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर सिपाही किसे कहा जाता था? जो सिपाही होता था उसको सिपाही कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 2 में कि महुआ क्या है? तो महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आया है। और ये भी आया है, साल क्या है? साल एक पेड़ है। और झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को घुमंतू खेती के भी नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये आया था, बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो छोटा नागपुर, झारखंड में। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे बीपीएससी टीआरई में, तो उसी का सर रिवीजन करवा रहे हैं कि ये हमारे लिए छोटे छोटे प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कि लगता नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो पूछ लेते हैं एनसीईआरटी से, यहीं से पूछते हैं कि क्वेश्चन। जैसे ये एक क्वेश्चन आया था कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति है। मुंडा क्या है? एक जनजाति है जो छोटा नागपुर में रहता है। और दूसरे इलाके की आदिवासियों की बात करें तो जैसे संथाल और उरांव, ये भी शामिल थे उसी में। बाकी जैसे उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाती थीं, उनके बारे में भी दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। सबसे पहले देखो, सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया, फिर मिर्जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर कासिम को हटाकर फिर मिर्जाफर को बनाया गया था। मिर्जाफर की मृत्यु कब हो गई थी? 1765 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव खुद को नवाब घोषित कर दिया था कि अब मैं नवाब बनूंगा, अब मैं सारी चीज़ें देखूंगा। 1767 में ये रॉबर्ट क्लाइव दोबारा गवर्नर बनकर भारत में आया था। तो ये इसके ऊपर क्या था, ये इसको एक कार्य सौंपा गया था कि कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर जितने भी भ्रष्टाचार थे उसे खत्म करने का इसको कार्य सौंपा था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में इसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में इसे सफाई देनी पड़ गई थी। तो इसकी वजह से ये क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था 1774 में। क्वेश्चन बन सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की या रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु कब हुई? तो 1774 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, बन जाए। फिर उसके बाद बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हैं।